हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कई पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। दरअसल भारतीय संस्कृति में ऐसी कई परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसी ही परंपराओं में से एक है पवित्र पौधों की विधि विधान के साथ पूजा करना। जब पौधों की पूजा की बात करते हैं तब सबसे ज़्यादा प्रमुख है तुलसी की पूजा। तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कई ऐसी पूजा है जो इसकी पत्तियों के बिना अधूरे माने जाते हैं। हम सभी तुलसी का पूजन श्रद्धा से करते हैं, लेकिन शायद इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इस पौधे का पूजन क्यों किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं। आइए जानें इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। पुराणों में तुलसी को पवित्र पौधा बताया गया है और इसकी पूजा हम भगवान विष्णु से जुड़े होने की वजह से करते हैं। मान्यता है कि जब हम भगवान विष्णु को कुछ भी भोग अर्पित करते हैं तब तुलसी की पत्तियां जरूर उस भोग में शामिल करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भोग स्वीकार्य नहीं होता है। संस्कृत में तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय। इसके कई औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तुलसी की हिंदू धर्म में पूजा की कहानी बड़ी ही रोचक है। तुलसी की कहानी के अनुसार एक समय के बाद है जालंधर नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था जो बहुत ही गुणी थी। भगवान विष्णु की वह बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन देवता इसे जीतने में असमर्थ थी क्योंकि वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियाँ जालंधर की रक्षा कर रही थीं। उसे मारने के लिए उसकी पवित्रता भंग करना आवश्यक था। इसीलिए भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को वृंदा नहीं पहचान पाई और देवतागण जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वृंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। उसे यह भी पता चला कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं रहा। इससे वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के बन जाएं। उसके उस श्राप को भगवान ने पूरे दिल से स्वीकार किया और उसे अपने पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए पश्चाताप किया और उनसे क्षमा मांगी। चूँकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से यह भी कहा कि वह तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगी। इसीलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों की पूजा होती है और कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह होता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी भी तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं उनके लिए यह पौधा घर में नितांत आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और धन का आगमन होता है। प्राचीन शास्त्रों में तुलसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के निचली शाखाओं में और इसके तने में अन्य सभी देवी देवताओं और सभी हिंदू तीर्थों का वास होता है। तुलसी के पौधे के हर एक हिस्से को पूजनीय बताया गया है और इसीलिए शास्त्रों में इसकी पूजा का विधान बताया गया है। तुलसी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में लिखी मान्यताओं की वजह से ही तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाने लगा और इसकी पवित्रता से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा करने के पीछे का कारण। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।